दरभंगा एयरपोर्ट के इस शानदार सफर पर देखिए 1 साल बड़ा कमाल। आठ नवंबर को दरभंगा एयरपोर्ट का हैप्पी बर्थडे है, यानी दरभंगा एयरपोर्ट ने अपने शानदार सफर का 1 साल पूरा कर लिया और सिर्फ 12 महीनों में ही इस एयरपोर्ट ने यात्री सुविधाओं की कमी के बावजूद कई ऐसी उपलब्धियां हासिल कर ली और देश के 62 नए एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़ दिया है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत शुरू किए गए देश के 63 नए एयरपोर्ट्स में से यात्रियों के आने जाने के मामले में दरभंगा लगातार नंबर 1 बना रहा। देखिए दरभंगा एयरपोर्ट का शानदार सफर। दरभंगा एयरपोर्ट ने दिखाया दम, सबसे आगे निकले हम। दरभंगा एयरपोर्ट का धमाल। एक साल में कर दिया कमाल। आज 5 लाख से ज्यादा लोग इस एयरपोर्ट से ट्रेवल कर चुके हैं। ये तस्वीरें 8 नवंबर 2020 की हैं। तब से लेकर अब तक यानी पिछले 1 साल में इस एयरपोर्ट ने कामयाबी की वो मिसाल कायम की है जिसके बारे में सोचना एक सपने जैसा लगता है। सिर्फ 12 महीने में ही दरभंगा एयरपोर्ट ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर हर किसी को हैरान कर दिया है। इस एयरपोर्ट ने यात्रियों के मामले में देश के 62 नए एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़ दिया है। आज दरभंगा एयरपोर्ट का 1 साल पूरा हुआ है। ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं इस एयरपोर्ट के सफलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ऐसे अन्य सारे लोग जिनका कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, मैं सबको अपने तरफ से, मिथिला वासियों के तरफ से, बिहार के तरफ से धन्यवाद देता हूं। ये इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट और देश का उड़ान स्कीम में नंबर 1 एयरपोर्ट इमर्ज किया है दरभंगा एयरपोर्ट। आइए आपको बताते हैं पिछले 1 साल में कैसा रहा दरभंगा एयरपोर्ट का सफर। मोदी सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में 63 नए एयरपोर्ट शुरू किए हैं। दरभंगा में 8 नवंबर 2020 को एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी। सभी 63 नए एयरपोर्ट्स की तुलना में दरभंगा आने और जाने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। 8 नवंबर 2020 से 7 नवंबर 2021 तक यानी पिछले 1 साल में दरभंगा एयरपोर्ट पर 2,49,210 हवाई यात्रियों का आना हुआ, जबकि इस दौरान 2,62,238 हवाई यात्रियों ने यहां से दूसरे शहरों के लिए उड़ान भरी। यानी 1 साल में कुल 5,11,448 हवाई यात्रियों ने दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड और यहां से टेक ऑफ किया। इस दौरान दरभंगा एयरपोर्ट से 1,769 विमानों ने उड़ान भरी और इतने ही विमानों ने यहां लैंड किया। यानी 1 साल में कुल 3,538 विमानों ने इस एयरपोर्ट पर लैंड और यहां से टेक ऑफ किया। इस एयरपोर्ट पर हर दिन औसतन 2,000 से 2,200 यात्री आते जाते हैं। फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट से अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। इस एयरपोर्ट से नॉर्थ बिहार के 18 जिलों और नेपाल के यात्रियों को भी सुविधा हुई है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि
कि बिहार के छोटे शहरों में भी एविएशन की असीम संभावनाएं हैं और अगर केंद्र और राज्य सरकार ने इस पर ध्यान दिया तो बिहार में हवाई यात्रियों की बहार आ सकती है। दरभंगा का सौभाग्य है, एक वर्ष में लोगों को बहुत सुविधा मिली है। कहीं से भी आना हो दरभंगा तुरंत पहुंच रहे हैं। बीपीएससी के लिए दरभंगा एक बड़ा सेंटर बना है एयरपोर्ट के बनने से, तो ये मुझे लगता है। अब दरभंगा एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भी मांग की जा रही है। दरभंगा को एयरपोर्ट का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। हाल ही में इस एयरपोर्ट के विकास के लिए जमीन अधिग्रहण का रास्ता भी साफ हो गया है। एयरपोर्ट के प्रस्तावित विस्तार के बाद आने वाले समय में यहां नाइट लैंडिंग समेत वो सभी सुविधाएं होंगी जो किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होती हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मिथिला के विमानन सुविधा में मील का पत्थर साबित होगा। अभी बच्चा को पहुंचाने आए हैं यहाँ पर सेवा करने के लिए, वो बच्चे जर्मनी जा रहे हैं और अगर इस तरह का एयरपोर्ट यहाँ नहीं होता हम लोगों को असुविधा होती, फिर पटना जाना पड़ता। तो सुविधा तो बहुत ज्यादा है। पटना और गया जैसे शहरों के अलावा बिहार के छोटे शहरों में भी हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हवाई सेवा की इसी अपार संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार को एविएशन मैप पर लाने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार के 5 एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए सहयोग की मांग की थी। दरभंगा एयरपोर्ट का संचालन फिलहाल एयरपोर्ट की 22 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है। इस जमीन को 5 वर्ष के लिए लीज पर लिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और रक्षा मंत्रालय से इस एयरपोर्ट से एक दिन में 20 विमानों के लैंड और टेक ऑफ की अनुमति है, लेकिन फिलहाल यहां से हर दिन 10 से 12 विमानों का आना जाना हो रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट से दुबई के लिए भी कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध हो गई है। एयरपोर्ट बन जाने से मिथिलांचल का कारोबार भी बढ़ा है। इस बार कार्गो विमान से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लोगों ने मिथिलांचल की शाही लीची का स्वाद चखा। बेंगलुरु का धनिया पत्ता यहाँ अपनी खुशबू बिखेर रहा है। इस बार मिथिलांचल से 36 टन लीची देश के दूसरे शहरों में भेजी गई और कार्गो के जरिए बेंगलुरु से यहाँ प्रतिदिन 3 से 4 टन धनिया पत्ता आ रहा है। अगले साल से यहाँ के प्रसिद्ध मखाना, मछली और पान को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने की योजना है। राज्य में एविएशन सेक्टर में अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं और आने वाले दिनों में मिथिलांचल के यात्रियों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। और अगर राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करे तो बिहार में हवाई क्रांति आना तय है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में एविएशन सेक्टर दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। केंद्र के साथ मिलकर नीतीश सरकार राज्य के कोने कोने को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इसी कोशिश में नीतीश सरकार ने पिछले दिनों दरभंगा एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए 336 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यानी अब जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट का कायाकल्प भी हो जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट का होगा कायाकल्प। मिथिलांचल को लगेंगे पंख। दरभंगा में बनेगा शानदार एयरपोर्ट। सरकार ने मंजूर की 336 करोड़ की राशि। दरभंगा एयरपोर्ट को विस्तार के पंख लगने वाले हैं। बहुत जल्द ये एयरपोर्ट एकदम नए कलेवर में नजर आएगा। नीतीश सरकार ने इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 336 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। राज्य सरकार के इस फैसले के साथ अब उत्तर बिहार के लोगों की उम्मीदें जगने लगी हैं।
और आने वाले टाइम में निश्चित रूप से जब इसका नया टर्मिनल बिल्डिंग बन जाएगा, पीछे बिहार सरकार ने 336 करोड़ रुपए जारी सैंक्शन किया है, 78 एकड़ जमीन एक्वायर उसमें किया जाएगा। इसके साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन के अधिग्रहण का रास्ता भी साफ हो गया है। माना जा रहा है कि ये उत्तर बिहार, खासकर मिथिला के विमानन सुविधा में मील का पत्थर साबित होगा। योजना के तहत नीतीश कैबिनेट ने 336 करोड़ 76 लाख की राशि स्वीकृत की है। इससे 78 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इससे पहले 31 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव था, जिसे बढ़ाकर अब 78 एकड़ कर दिया गया है। 78 एकड़ में से 54 एकड़ भूमि में सिविल एन्क्लेव का निर्माण होगा। बाकी जमीन में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बनाया जाएगा। इस सिस्टम के लग जाने से जाड़े के दिनों में कुहासे में भी हवाई जहाज यहां उतर सकेंगे। इसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट से सालों भर हवाई जहाज का आना जाना हो सकेगा। दरभंगा से हवाई सेवा शुरू होने के पहले ही दिन से हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राशि की स्वीकृति मिल जाने के बाद अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी और एयरपोर्ट के विकास की रफ्तार में भी तेजी आएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन एयरपोर्ट के संयुक्त निरीक्षण पर आधारित जो नया प्रस्ताव है वो सरकार को भेज दी गई थी और सरकार ने पूरे के पूरे 78 एकड़ अधिग्रहण करने के लिए स्वीकृति देने की सूचना हमें मिली है। इसके बाद हम लोग जो भी प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगस्त महीने में पत्र लिखकर नीतीश कुमार से बिहार के 5 एयरपोर्ट्स को विकसित करने की योजना में सहयोग करने की मांग की थी। इसमें दरभंगा एयरपोर्ट भी शामिल था। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत दरभंगा से 8 नवंबर 2020 को हवाई सेवा की शुरुआत की गई थी। दरभंगा एयरपोर्ट का संचालन फिलहाल एयरपोर्ट की 22 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है। इस जमीन को 5 साल के लिए लीज पर लिया गया है। फिलहाल यहां से 10 से 12 फ्लाइट का प्रतिदिन संचालन किया जाता है। दरभंगा एयरपोर्ट से दुबई के लिए भी कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा है। इसे देखते हुए दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग भी तेज होने लगी है। मिथिला के लोगों को लंबे समय से राज्य सरकार की इस घोषणा का इंतजार था। दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधाओं की भारी कमी होने के कारण यात्रियों की मांग के बावजूद फ्लाइट की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है। जरूरी उपकरण नहीं लगे होने के कारण यहां से रात में विमानों का परिचालन संभव नहीं है। अगर एक साथ 2 विमान लैंड कर जाएं, तो दूसरे विमान के यात्रियों को फ्लाइट के अंदर ही इंतजार करना पड़ता है। फिलहाल इस एयरपोर्ट पर एक ही लगेज बेल्ट कार्यरत है। पिछले दिनों इसके खराब हो जाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा अभी एयरपोर्ट के पास पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इस कारण यात्रियों को सड़क किनारे ही वाहनों को खड़ा करना पड़ता है। इससे कभी कभी रोड जाम की भी समस्या हो जाती है। पिछले दिनों मूसलाधार बारिश होने से सड़क किनारे जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। नई जगह पर हवाई अड्डा बनने के बाद इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। माना जा रहा है कि यह फैसला मिथिलांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार बिहार में विमान सेवा के विस्तार के लिए लगातार कोशिश कर रही है। पिछले दिनों नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में 5 हवाई अड्डों के विस्तार के लिए जमीन आवंटन की मांग की थी। केंद्र सरकार की इस योजना में दरभंगा एयरपोर्ट भी शामिल है। केंद्र सरकार का ब्लूप्रिंट अगर कामयाब हो जाता है तो बिहार में हवाई क्रांति आनी तय है। और ये देखिए कैसे।
वो दिन याद कीजिए जब बिहार के लोगों के लिए हवाई जहाज में सफर करना एक सपना हुआ करता था। लोगों को लगता था कि अगर उन्होंने हवाई सफर कर लिया तो मानो उनकी जिंदगी भर की तमन्ना पूरी हो गई। लेकिन ये अब बीते दिनों की बात हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार से जमीन आवंटन और ढांचागत विकास के लिए जरूरी फंड जमा करने की बात भी कही है। साथ ही नीतीश कुमार से अपील की गई है कि वो इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दें। इस पत्र में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिहार में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही है। पत्र के अनुसार बिहार में पटना एयरपोर्ट, रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा एयरपोर्ट को डेवलप करने का जिक्र किया गया है। इन पांचों एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अगले 4-5 सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। एविएशन एक्सपर्ट इसे बिहार के लिए एक बड़ा मौका मानते हैं। देश को जोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये कि हर जगह जहां भी संभव हो वहां पे एयरपोर्ट बनाए जाएं और हमारी जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको मौका दिया जाए वहां से ऑपरेट करने के लिए। इन पांचों एयरपोर्ट्स के विकास के लिए कई तकनीकी जरूरतें हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नीतीश कुमार को लिखे पत्र में इनका विस्तार से जिक्र किया है। पटना एयरपोर्ट पर रनवे एक्सटेंशन के लिए 49.5 एकड़ जमीन की बात कही गई है। साथ ही पटना एयरपोर्ट पर टैक्सी ट्रैक, आइसोलेशन बे, ग्लाइड पाथ और डीवीओआर उपकरण समेत कई योजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है। रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए 121 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। रक्सौल में ATR 72 टाइप के विमानों के लिए हवाई अड्डे को विकसित किए जाने की योजना है। पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसके तहत पूर्णिया एयरपोर्ट पर न्यू सिविल एनक्लेव विकसित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर 475 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। योजना के तहत मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को A320 एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। दरभंगा में 78 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल सिविल एनक्लेव और CAT-1 अप्रोच लाइट सिस्टम के लिए किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार जैसे राज्य के लिए ये एक बड़ा मौका है। केंद्र सरकार के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिहार के कोने कोने को एविएशन मैप पर लाने की प्लानिंग है। यही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार सरकार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संभावना पर भी विचार करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने राज्य सरकार से पटना और गया से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के लिए विचार करने का अनुरोध किया है। इसके तहत गया से बैंकॉक, काठमांडू और यांगून के लिए उड़ान की योजना है। इसके अलावा पटना से काठमांडू और दुबई के लिए उड़ान की भी योजना है। केंद्र सरकार की नई योजना से उम्मीद है कि बिहार के एविएशन सेक्टर का कायापलट होगा और बिहार वासियों को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी मिलेंगी। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।